तो हमारी खास पेशकश लखनऊ चलो में आप सभी का स्वागत है। आज पहले बात करेंगे भोजपुरी और टीवी एक्ट्रेस काजल निषाद की, जो कि गोरखपुर की कैपियरगंज सीट से सपा प्रत्याशी हैं और आने वाले चुनाव में अपनी बड़ी जीत का दावा कर रही हैं। इस दौरान भोजपुरी में भाजपा पर हमला भी बोल रही हैं। काजल निषाद का चुनाव प्रचार जारी है, जहां पर लोगों से मुलाकात कर वे अपने लिए वोटों की अपील कर रही हैं। गोरखपुर की कैपियरगंज सीट से सपा उम्मीदवार काजल निषाद चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और दावा कर रही हैं कि इस बार जीत उनकी ही होगी। खुद को शिवभक्त बताने वाली काजल निषाद एक ओर भाजपा पर हमला बोल रही हैं, तो दूसरी ओर खुद को जागरूक जनता से प्रभावित बता रही हैं। बाबा की सखा हैं, तो नाथ संप्रदाय जो है शिव बाबा से ही संबंधित है, तो नाथ संप्रदाय के महंत हैं योगी जी, तो उनसे तो अच्छा संबंध होना चाहिए ना। नहीं, उनसे भी अच्छा संबंध नहीं है, इसीलिए कि देखिए शिव बाबा के जो रियल भक्त होते हैं ना, असली वाले भक्त कह रही हूँ मैं, तो चलो भक्ति नहीं हूँ, मैं तो उनको सखा मानती हूँ, मैं उनको बाबा मानती हूँ, पिता मानती हूँ। लेकिन जो रियल वाले जो सखा होंगे ना, उनके रियल वाले भक्त होंगे ना, वो कभी किसी की बुराई थोड़ी चाहते हैं। बाबा तो हिंदू मुसलमान करने में लगे रहते हैं, पहली बात तो। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा है कि कुछ लोग हैं जो हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। अब बाबा है तो वैसे बाबा चोलाधारी की चोला धारण किए हुए हैं और हिंदुओं का पवित्र वस्त्र, मैंने बोला चोला हिंदुओं का पवित्र वस्त्र है, उसमें कोई दो राय नहीं। हम भी मानते उस वस्त्र को, हम भी पूजते उन वस्त्र को, लेकिन वो वस्त्र धारण करके कोई अपने आप को संत कहे तो जो अच्छे वाले संत है उनका भी अपमान है। दूसरी बात कि अपने आप को संत कह के लोगों की बुराई करें, हिंदू और मुसलमान करें, बस हिंदू मुसलमान और एक राष्ट्र की बात करें। अरे भाई, यहाँ पे सर्व समाज के लोग हैं, सभी ने आपको चाहा है। अच्छा देखिए, अभी जो ये हिलन डुलन हो रहा है, जैसे झूला झूल रहे हैं, ये मेरे क्षेत्र भी शुरू हो गया और इसी तरह के आगे भी आपको रोड मिलते रहेंगे। जो है यहाँ मंत्री जी की दया से संगे मरमर के रोड है हमारे यहाँ पे, और बिल्कुल हिलन डुलन होती रहेगी। गाड़ी बहुत ज़्यादा, खड्डे हैं, रोड कम खड्डे ज़्यादा हैं। यही सारा विकास है। इन पर ध्यान नहीं देंगे, हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो कोई कैसे उनसे प्रभावित होगा। बहुत से लोग 2014 के बाद से किससे प्रभावित हैं? मैं किसी से प्रभावित नहीं हूँ, मैं बस उन जनता से प्रभावित हूँ जो जागरूक है, जो परिवर्तन करना चाहती है। कैपियरगंज सीट से सपा प्रत्याशी काजल निषाद की पहचान भोजपुरी एक्ट्रेस के तौर पर की जाती है। हालांकि काजल निषाद का कहना है कि उन्होंने भोजपुरी फिल्में नहीं बल्कि टीवी सीरियल्स में एक्टिंग की है। साथ ही वो भोजपुरी में भाजपा पर हमले भी बोल रही हैं। काजल, भोजपुरी में कैसे आप प्रचार करती हैं, कैसे वोट मांगती हैं? भोजपुरी में मैं क्या, जैसे ही मैं महिलाओं के बीच में जाती हूँ, महिला खुद मुझे कहती है, बहनी हमन के महंगाई से इतना त्रस्त हैं, अब की हमन के प्रण लिहले हैं कि साइकिलिया बटन दबी, ये मोदी जोगी एकदम अत्त कही दिले बा। अब की हमन के मनावत है कि कैसो ये मोदी जोगी हार जाए, ए छांगुर छतरी हमन के कपूर जलावल जाई। ऐसे खुद महिलाएं बोलती है, मैं खुद क्या बोलूँ। कहती हो चाची कड़ुक तेल कितना हो गए हो, कलिए बहनी जाए दे दादा हम पनिया में छौका लगाई का, एतना हमन के तरस से का करी, लइकन के पढ़ाई लिखाई कुल बेकार हो गए। एक 2 साल से कोरोना कह के लइकन बच्चन के पढ़ाई खत्म होता, ये जो सीखे तो वो भूला गए, और जो पढ़ लिख के डिग्री प्राप्त बा उनके नौकरी न मिलता न कुछ होता, वो कुल बेकार हो गए। खुद महिलाएं कहती है मुझे, मैं क्या बोलूँ। आप उनसे क्या कहती हैं भोजपुरी में? कहती हूँ हाँ बहनी ठीक बा, देखा चाची ये तो बतिया बाप की बदले के बा कि नहीं बदले, कल ये बहनी एकदम बदले के बा, अब की साइकिलिया मारब। खुद महिलाएं कहती है, मैं प्रचार करूँ उनसे पहले ही वो प्रचार करती है। भोजपुरी सीखी सीखी नहीं हूँ, लेकिन बोलते बोलते आ गया है। लगातार भहुआ पार में रहती हूँ ना, मेरा ससुराल है, तो आना जाना हमारा लगा रहता है। और 5 साल से तो वैसे भी मैं फिल्मी दुनिया छोड़ चुकी हूँ, वो छोड़ चुकी हूँ। सबसे पहली फिल्म कौन? फिल्म नहीं थी मेरी कोई, मैंने टीवी सीरियल ज़्यादा की, इसीलिए मैं कोई फिल्म की अभिनेत्री नहीं हूँ। लोग मुझे कहते हैं भोजपुरी अभिनेत्री, मैं भोजपुरी अभिनेत्री हूँ ही नहीं। पहली बात तो कोई ऐसी मूवी है ही नहीं मेरी जिससे आप मुझे भोजपुरी अभिनेत्री कहें।
मैं तो सोचती हूँ जितनी भोजपुरी अभिनेत्री है वो नाराज हो जाएंगी, कह रहे भाई काजल ने तो एक भी पिक्चर की नहीं और ये टैग ले रही है। मैं हुई नहीं, मैं सिर्फ अभिनेत्री हूँ, मैंने टीवी सीरियल्स की है। काजल निषाद का दावा है कि इस बार जनता उन पर ही भरोसा करने वाली है और उनके लखनऊ पहुंचने का रास्ता साफ है, लेकिन उनके दावे में कितना दम है ये तो 10 मार्च को चुनाव नतीजे सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा। गोरखपुर के कैंपियरगंज से दिनेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस बीच आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। की फसल को भी नुकसान नहीं होने देंगे, तो उसकी पक्का व्यवस्था भी करेंगे। वे परेशान है, कहां से विकास का इतना पैसा आ रहा है आपके पास। मैंने कहा देखो, तुम तो जब विकास के नाम पे बूचड़खाना खोलते थे, तो बूचड़खाना हमें नहीं खोलने देंगे। मैंने तो उस समय सपा से कहा था कि भाई जब तुम सब कुछ सफाई लेके चलेंगे तो इसको भी सफाई लेके चले जाओ। हमारी सरकार आएगी, हम बना देंगे। हमने फर्टिलाइजर चालू कर दिया, एम्स बना दिया, सड़कें बना रहे हैं। जहां विकास की योजना की मांग होगी वहां पर हम विकास के कार्य कराएंगे। हमने यहाँ पे एक नया टाउन एरिया भी दिया है आपका उलवल को। विकास तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन विकास के साथ साथ बुलडोजर की गति भी थमनी नहीं चाहिए। तो मानते हैं ना, क्योंकि पैसा तो वहीं से निकलेगा ना, वही निकालेगा। और हमने तो बुलडोजर पे एक ऐसा यंत्र फिट कर दिया है, वह चिन्हित करता माफिया को, दंगाइयों को, माफियाओं को, और फिर उसके ऊपर जोरदार तरीके से चढ़ता है ना, अवैध कमाई जितनी है सब निकल करके सरकारी खजाने में वापस आती है। और फिर उसी को हम लोग गरीबों के लिए राशन देने के लिए, सड़क बनाने में, बिजली देने में खर्च कर लेते हैं। लेकिन इस कार्य के लिए चाहिए दमदार सरकार। दमदार सरकार के समर्थन में है, बननी चाहिए ना। गोरखपुर की 9 की 9 सीट जितवाएंगे, प्रदीप शुक्ला को सहजनवा से भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। सभी लोग सहमत हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये, चुनाव के दिन पहले मतदान और फिर परसों ही मतदान है। परसों मतदान है सुबह 7 बजे से। अपने अपने बूथ को संभालेंगे। अभी से जाकर के एक एक मतदाता के पास जाइए, सबसे बोलिए, एक ही बात बोलिए, महाराज जी ने कहा है कि बीजेपी को वोट देना है, ठीक है? बोलेंगे ना सभी लोग। कमल चुनाव चिन्ह पर से प्रदीप शुक्ला को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए, और इसके लिए अपील करते हुए भाइयों बहनों, भारी बहुमत से विजयी बनाइए। शानदार विजय के साथ सहजनवा के विकास की यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ सके, इसके लिए आप सबका मैं आह्वान करते हुए आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो गोरखपुर में चुनाव प्रचार के लिए अब मात्र 1 घंटे से भी कम का समय बचा है। ये 3 मार्च को यहां चुनाव होना है और सीएम योगी आदित्यनाथ आखिरी समय में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। गोरखपुर की सभी सीटों पर लगातार चुनाव प्रचार सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। गोरखपुर नगर से वे खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इसी फेज में, छठे फेज में ही उनकी सियासी किस्मत का फैसला भी गोरखपुर की जनता कर देगी और बाकी बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं। मंच पर तमाम प्रत्याशी भी खड़े हैं। इससे पहले जहां गोरखपुर नगर और ग्रामीण क्षेत्र में इन विधानसभाओं पर सीएम योगी ने रोड शो भी किया था, उसमें भी भारी भीड़ जुटी थी और अब ये तस्वीरें जनसभा की। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला होने की खबर मिली है। हमले के दौरान कई गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, फाजिल नगर से सपा के उम्मीदवार हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके काफिले पर हमला होने की ये बड़ी जानकारी है। हमले के दौरान बताया जा रहा है कि कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां जुटी है, लेकिन फाजिल नगर, अब देखिए, यही वो गाड़ी है जिसमें स्वामी प्रसाद
प्रसाद मौर्य के काफिले के जुड़े हुए लोग भी शामिल थे और कई गाड़ियों के शीशे टूटे हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एबीपी गंगा पर फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर यह हमला हुआ है। कई गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आप देखिए गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं और ये काफिले पर हमला है। हमले के दौरान कई गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर फाजिल नगर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर यह हमला हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां हमला किन लोगों ने किया है इसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये शुरुआती जानकारी एबीपी गंगा पर तस्वीरों के साथ आप देख रहे हैं। फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला गुजर रहा था और उस दौरान ये हमला हुआ। कई गाड़ियों के शीशे टूटे हुए आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर फाजिल नगर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर यह हमला हुआ है। इसके बाद समर्थकों ने सड़क जाम कर दी। दो तस्वीरें, हमले में जो क्षतिग्रस्त गाड़ियां हैं उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं और उसके बाद समर्थकों का गुस्सा भी देखने को मिला। ये सड़क पर बैठ गए, सड़क जाम कर दी और इस हमले से नाराज है समर्थक। बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया जा रहा है और खलबा आप देखिए, ये समर्थकों की तस्वीर है। सड़क जाम उन्होंने कर दिया है और कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। खलबापट्टी गांव का ये मामला है, जहां से काफिला गुजर रहा था स्वामी प्रसाद मौर्य का और उनके काफिले पर पथराव हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए, दो तस्वीरें और हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी और ज्यादा जानकारी देंगे। अखिलेश, बीजेपी के लोगों पर ये हमले का आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी। जी अनु, आपको बता दें पूरा मामला करीब 1 घंटे पहले का है। इधर जनसभा का आज चुनाव प्रचार का छठवें चरण में चुनाव होना है कुशीनगर का, और आज प्रचार का अंतिम समय था, तो सभी पार्टियों के नेता अपने अपने प्रचार में लगे थे। ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो भाजपा छोड़ के अभी अभी सपा में आए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का विधानसभा क्षेत्र है फाजिल नगर, वो चुनाव प्रचार में निकले थे। तब तक जैसे उनका काफिला गोलरिया बाजार के पास पहुंचा है, पहले से कुछ लोग खड़े थे जो शराब के नशे में थे, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। वो गाड़ियों पे पथराव शुरू कर दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौके पहुंचे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य, जो पिछले 3-4 दिनों से छुप के इस क्षेत्र में प्रचार कर रही थी। चूंकि वो भाजपा में है और ये सपा में है, वो प्रचार करती, लेकिन वो भी आज मौके पे पहुंच गई हैं और खुल के जो उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका कहना यह है कि ये बीजेपी के गुंडों ने ऐसी पथराव किया है। जी। और अखिलेश, ये भी बताएं कि इस दौरान काफिले में क्या कोई चोटिल भी हुआ है? स्वामी प्रसाद मौर्य भी क्या किसी गाड़ी में मौजूद थे? क्या उनकी गाड़ी पर भी यह हमला हुआ? जी, स्वामी मौर्य का भी कहना है कि वो भी मौके पर थे और उनके अपने लोगों को करीब 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को चोट लगी है। आज ये गनीमत रही कि स्वामी प्रसाद मौर्य बच के उनको चोट नहीं लगी है। जी, और अभी मौके पर क्या स्थिति है? तस्वीरें हम बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते सपा के समर्थकों की देख रहे हैं, क्या है वहां सिचुएशन अभी? जी, सपा कार्यकर्ता सड़क पे धरने पे बैठ गए हैं। मौके पे आला अधिकारी पहुंचे हैं, डीएम पहुंच रहे हैं, एसपी पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा आरोप लगाया है कि सपा कार्यकर्ताओं ने बड़ा आरोप लगाया है कि भाजपा के गुंडे, भाजपा कार्यकर्ताओं जो ये दूसरी बार विधायक रहे, उनके बेटे को टिकट मिला है, उन पर यह आरोप है कि वो मारपीट कर रहे हैं, सपा कार्यकर्ताओं की गाड़ी तोड़वाए हैं, मौर्य की गाड़ी तोड़वाए हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये इसका चुनाव पे असर भी देखने को मिले। जी, और कई तस्वीरें देख रहे हैं जिनके शीशे टूटे हुए हैं। कुल कितनी गाड़ियां इस काफिले में शामिल थी और कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं? लगभग 1 दर्जन गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, जिसमें सब बाहर की गाड़ियां, जैसे आप देख सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो गाड़ियां हैं, उनके काफिले में जो गाड़ियां चलती हैं वो 5000 नंबर की गाड़ियां चलती हैं और 5000 नंबर की कई गाड़ियां, लगभग आधा दर्जन गाड़ियां ऐसी हैं जिनके शीशे टूटे हुए हैं। जी, और ये भी बताएं क्या पुलिस ने अभी तक कोई इस पर तफ्तीश शुरू की या कोई किसी तरह की कार्रवाई की गई है? जी, अभी एसपी मौके पे पहुंच रहे हैं। वो एसपी मौके पर पहुंच कर ही कुछ बता पाएंगे कि क्या हुआ है। अभी उनसे मेरी बात हुई तो कहा कि हम मौके पे पहुंच के इस पूरे मामले में कुछ बयान अपडेट करा पाएंगे। जी, अखिलेश, जो वहां प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे क्या आपकी बात हुई? क्या बताया? कितने लोग थे? किस तरह से उन्होंने यह हमला किया? क्या किसी तरह का हथियार, लाठी डंडे हाथ में लिए हुए थे? क्या कोई प्लानिंग थी, कोई षड्यंत्र था इसके पीछे? जी, जो प्रत्यक्षदर्शी है उनकी माने तो मौके पे जैसे इनका गाड़ी का काफिला आगे निकल रहा था, ये अपने कंपेनिंग में जुटे थे। जैसे काफिला आगे निकल रहा था, जो पहले से शराब के नशे में थे लोग, उनके हाथ में डंडे थे, ईंट पत्थर थे, वो पथराव शुरू कर दिए हैं। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का इस हमले पर क्या कहना है, वो जल्दी से अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। निर्वाचन अधिकारी के द्वारा
निर्धारित रूट मार्ग से समाजवादी पार्टी का रोड शो हो रहा था, चुनावी रोड शो हो रहा था, जिसमें एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी, डंडा, हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से दौड़ा के मारा है। चूंकि मैं दूसरी गाड़ी में बैठा था आज, इसलिए मेरी गाड़ी, जिस गाड़ी में बैठा तो आगे निकल गई। मेरी जो परमानेंट गाड़ी है जिसमें मैं चलता हूँ, जिसका नंबर सबको मालूम है, उस नंबर पर इन लोगों ने हमला किया। तो ये सुना आपने, स्वामी प्रसाद मौर्य साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से ये हमला कराया गया है और उन्होंने कहा कि कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। अब सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जहां इससे पहले आपको याद होगा 5वें चरण की जब वोटिंग हो रही थी तब भी समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी पर प्रतापगढ़ में उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था, और अब जब छठे चरण के चुनाव नजदीक है उससे पहले भी ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ है। और अनुभव, हमारे संवाददाता वो भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, मौके पर क्या स्थिति है अभी? क्या डीएम, एसएसपी क्या पहुंच चुके हैं? क्या वहां से अपडेट? देखिए, बिल्कुल कुशीनगर में चूंकि 3 तारीख को वोटिंग होनी है, इसलिए प्रचार का आज अंतिम दिन है और अब थोड़ी देर में प्रचार भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आज स्वामी प्रसाद मौर्य रोड शो निकाल रहे थे, वो अलग अलग जगहों पर जा रहे थे और जो हम कहें कि वोट अपील अपने लिए कर रहे थे। उनका जो काफिला था वो जब विशुनपुरा थाने के अंतर्गत एक गांव के पास पहुंचा, तभी उनका कहना है कि वहां पर लोगों ने हमला कर दिया और तकरीबन 8 से 10 जो गाड़ियां हैं वो टूट गई हैं, क्योंकि ईंटें पत्थर बरसाए गए हैं, गाड़ियों पर कांच टूटे हुए हैं और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो साफ तौर पर वो आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने ये साजिश रची है और चूंकि प्रचार का आज अंतिम दिन था और जिस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं, जिस तरीके से फाजिल नगर में वो चुनौती दे रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है इस वक्त बीजेपी की, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग रोष में हैं और इसीलिए उन्होंने ये हमला किया है, वो तो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हम जिस जगह अभी मौजूद हैं, ये पडरौना विधानसभा में एक कार्यक्रम था जो यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य आए थे, उप मुख्यमंत्री, और अभी अंतिम सभा यहाँ पर हुई है। तो हमने उनसे पूछा, आरपीएन सिंह से पूछा, तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता इस तरह का नहीं है, वो कभी किसी पर हमला नहीं करता। हाँ, वो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक स्टंट हो सकता है, प्रचार का आज अंतिम दिन है, ऐसे में उनको लग रहा है कि उनके साथ लोग नहीं है, तो अपने लिए सहानुभूति बटोरने के लिए वो इस तरीके के स्टंट की बात कह रहे हैं। बीजेपी तो इससे इनकार कर रही है, वो साफ तौर पर कह रही है कि ये एक स्टंट हो सकता है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने उनके काफिले पर हमला किया है। 8 से 10 जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से टूट गई हैं, चकनाचूर हो गई, कांच टूटे हुए हैं और ईंटें पत्थर बरसाए गए हैं। ठीक है, लेकिन अनुभव ये भी बताइए, क्या कानून व्यवस्था को लेकर, जहां कानून व्यवस्था पहले से बहुत सुधरी है, ये बीजेपी फ्रंट पर रखकर ही चुनाव में बड़े बड़े वादे भी कर रही है और कह रही है कि हमने सुरक्षित यूपी बनाया है, लेकिन पिछले जब वोटिंग हो रही थी 27 तारीख को, तब भी समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी पर हमला हुआ और आज भी ये हमला हुआ है, तो कानून व्यवस्था क्या फिर से सवालों के घेरे में है? देखिए, आप इसी तरीके से स्थिति देखिए, करहल में क्या हुआ था, एसपी सिंह बघेल के भी काफिले पर इसी तरीके से हमला हुआ और आज जब यहाँ प्रचार खत्म हो रहा है, खासतौर से अगर हम कहें जो 10 जिले हैं जहाँ 57 सीटें हैं, तो कुशीनगर की भी 7 सीटें हैं, वहाँ पर भी वोटिंग होनी है। हम सुबह गए थे जहाँ, अगर हम क्या फाजिल नगर गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य से हमने बात भी की थी, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी को वो हरा देंगे, सुपड़ा साफ हो जाएगा। पर जब दोपहर के वक्त उनका कहना तकरीबन 3:30 से 4 बजे के आसपास जब उनका काफिला गुजर रहा था, तब यह हमला हुआ। 8 से 10 गाड़ियों में कह रहे हैं कि पत्थर मारे गए हैं, शीशे टूटे हुए हैं, फोटोग्राफ उन्होंने भेजी है, हर जगह वो फोटोग्राफ दिख भी रही है। तो वो तस्वीरें तो लग रहा है कि किसने ये हमला किया है, पर बीजेपी साफ तौर पर इसे एक स्टंट बता रही। बीजेपी के नेता कह रहे हैं, कुशीनगर में आरपीएन सिंह से हमने बात की, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत अनुशासित कार्यकर्ता होता है। तमाम सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी इस खबर को सुन रहे हैं, वो हम ही से पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है। हमने उनको जानकारी दी है कि इस तरीके से एक हमला हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर, तो वो भी ये कह रहे हैं कि शायद वो एक स्टंट ही है और ये उनकी तरफ से एक स्टंट कहीं ना कहीं चुनाव से ठीक पहले अपने लिए तैयार किया जा रहा है। जी अनुभव, आपने भी जिक्र किया और हमारे दर्शक भी इससे भली भांति
इसको जानते होंगे, करहल में जिस तरह से एसपी सिंह बघेल के काफिले पर भी हमला हुआ था, तब भी ये कहा गया था कि क्या बीजेपी के नेता, बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री खुद सुरक्षित नहीं है यूपी में। और अब देखिए समाजवादी पार्टी के भी 2 बड़े नेताओं पर इस तरह का हमला हुआ। तो सवाल यही है, आप तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षित है, कानून व्यवस्था का ही राज है, लेकिन ऐसे में नेताओं पर हमले होना, उनके काफिले में शामिल गाड़ियों को तोड़ना, इसे कैसे देखा जाए चुनाव के बीचों बीच? देखिए, ये तकरीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास की बात है। हम खुद यहाँ पडरौना आ रहे थे और दुधही बाजार के आसपास हम जब पहुंचे थे तब हमें स्वामी प्रसाद मौर्य का जो काफिला है वो वहीं पर दिखा था। यानी वो उसी आसपास के इलाके में कहीं पर रोड शो कर रहे थे, यानी अपने पक्ष में वोट अपील कर रहे थे और गाड़ियों का काफी काफिला था। वो गाड़ियां भी हमने देखी थी। उसके बाद जब हम यहाँ पहुंचे, जिस जनसभा में अभी हम मौजूद हैं, उसके बाद ये खबर आती है कि इस तरीके से हमला हुआ है। पर सवाल जरूर है, अब आप देखिए दिन के अगर दोपहर में 3 साढ़े 3 बजे जो कैंडिडेट है उसके ही गाड़ियों पर अगर हमका इस तरीके से पथराव हो जाए तो सवाल तो खड़े होंगे ही, भले किसी ने वो हमला किया हो। अब ये जांच का विषय है कि किसने हमला किया। स्वामी प्रसाद मौर्य तो सीधा सीधा बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी स्टंट बता रही है, पर हमला तो हुआ है। ईंटें पत्थर तो चले, गाड़ियों के शीशे तो टूटे हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। यही स्थिति करहल में सही बात है। और अनुभव देखना होगा कि पुलिस अब कितनी जल्दी एक्शन लेती है और जो लोग इसमें शामिल हैं या जिन पर आरोप लग रहा है वो कितनी जल्दी पकड़े जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव इस पूरी जानकारी के लिए।